हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने स्टारलू एम्पायर के साथ एक मीटिंग रखी जिसमें ये लोग एक प्लान को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर स्टारलू एम्पायर के सारे टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स भी मौजूद थे। यहाँ पर डिस्कस किए हुए प्लान के मुताबिक हम देखते हैं कि यूहो अकेले ही मिंगडू माउंटेन रेंज के मेन पीक की तरफ रवाना हो गया था, जहाँ वो आसमान की ऊंचाइयों से ग्लाइड करते हुए मेन पीक तक उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि नीचे की तरफ कई सारे सेंसर्स लगे हुए थे जो कि हल्के से भी दबाव को महसूस करके सारे के सारे सोल गाइडेंस वेपन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ ऊपर से ग्लाइड करते हुए हम देखते हैं कि यूहो आखिरकार यहाँ मेन पीक तक पहुँच गया था, जैसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। यूहो उसे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक करके अंदर की तरफ घुस जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल गाइडेंस टूल्स थे वो एक साथ ही एक्टिवेट होकर फौरन से यूहो पर हमले करने लगे। और इससे पहले कि यूहो को यहाँ पर कुछ भी हो पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांगुटंग भी वहाँ पर पहुँच गई थी, जो कि यूहो को उन अटैक से बचा लेती है। यूहो तो मिस टांगुटंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था, लेकिन अब जो हो चुका वो हो चुका। इनके पास पीछे पलटने की जगह नहीं थी, इसलिए ये दोनों मिलकर वहाँ पर मौजूद सोल गाइडेंस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने लगे। मगर हम देखते हैं कि मिस टांगुटंग तो अकेले ही यहाँ डेड गॉड टावर की तरफ बढ़ने लगी थी ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। और डेड गॉड टावर को एक्टिवेट होता हुआ देखकर यूहो फौरन से अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस टांगुटंग को रिप्लेस करके खुद वहाँ पर पहुँच गया था ताकि वो मिस टांगुटंग की जान बचा सके। और खुद यूहो यहाँ पर डेड गॉड टावर के अटैक में फंस जाता है, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यूहो जान से मारा जाएगा। मगर तभी अचानक यूहो की बॉडी के आसपास ड्रैगन स्केल एक्टिवेट होने लगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ उस ड्रैगन स्केल की पावर की वजह से हम देखते हैं कि अचानक यूहो तेजी से गोल्डन कलर का चमकने लगा और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारडू फॉरेस्ट में डाइटियान को भी उस लास्ट अटैक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो भी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का अटैक था। इस सोल गाइडेंस टूल को बनाने के लिए पता नहीं कितने अमेजिंग सोल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। दूसरी तरफ यहाँ यूहो को उस अटैक से सर्वाइव करते हुए देखकर मिस टांगुटंग भी फौरन से उसके पास आकर सवाल करते हुए पूछती है कि यूहो आखिर तुमने डेड गॉड टावर के अटैक को कैसे सर्वाइव कर लिया। ये तो काफी हैरानगी की बात है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने रिवर्स ड्रैगन स्केल लॉकेट का इस्तेमाल किया, उसने मेरी जान बचाई। यहाँ जब यूहो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर इवल मोनार्च रेजिमेंट के कई सारे सोल्जर्स भी पहुंच चुके थे, जो कि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका कैप्टन गुस्सा होते हुए अपने सोल्जर से कह रहा था कि इस लड़के ने हमारे लीडर को जान से मार डाला, हमें अपने कमांडर का बदला लेना है, इसलिए हम इन दोनों को जान से मार डालेंगे। इन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पीछे की तरफ यूहो ये देखकर मिस टांगुटंग से कहता है कि टांगुटंग मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक तुम इन लोगों को रोकने की कोशिश करो। जिस पर मिस टांगुटंग हवा में चमकते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो। और ये कहती मिस टांगुटंग ने फौरन से अपनी फिफ्थ मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे ड्रैगन गॉड रोर के नाम से जाना जाता है। इस अटैक का इस्तेमाल करते उसने कई सारे सोल्जर और सोल गाइडेंस डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर जब मिस टांगुटंग उन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी तो पीछे की तरफ यूहो भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म के गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। उसका एक गेट यूहो पहले ही स्टारलू एम्पायर में छोड़कर आ चुका है और यहाँ पर दूसरे गेट को ओपन करके यूहो अपने बाकी के दोस्तों को यहाँ पर बुलवाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करना चाहते थे। मगर मिस टांगुटंग अकेली उन सबका मुकाबला करते उनके सोल गाइडेंस डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांगुटंग काफी देर तक उन्हें रोककर रखने की कोशिश करती है, मगर अचानक थोड़ी देर बाद उनकी रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। जो सोल्जर सोल गाइडेंस मशीनरी से लैस थे और वो यहाँ पर आते ही एक साथ अपने लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर अटैक कर देते हैं। मगर ये देखकर यूहो परेशान नहीं होता, उल्टा उसके चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि यूहो का स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म गेट कंप्लीटली ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से मास्टर जुआनजी लास्ट मोमेंट पर बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर अपने अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही साथ वो बाहर की तरफ आते हुए यूहो को शाबाशी देने लगे कि मेरे दोस्त यूहो तुमने काफी अच्छा काम किया, बाकी का सब कुछ तुम हम पर छोड़ सकते हो। उनके ये कहते हैं साथ ही हम जायंट हैमर डोलो मास्टर को भी देखते हैं, जिन्होंने अपने 6 सोल स्किल 10,000 रिवर थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे सोल्जर्स को जान से मार डालते हैं। तीसरे नंबर पर एंट्री होती है एल्डर चेंग गैंग की, जो कि अपने 20 के साथ यहाँ पर आते हुए अपने 4 सोल स्किल से कई सारे सोल्जर्स पर हमला कर चुके। चौथे नंबर पर बारी आती है शैटर्ड स्टार डोलू की, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर है और वो भी यहाँ पर आती है अपनी 5th सोल स्किल इटर्नल स्टार डोमेन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर कई सारे दुश्मनों को खींच लेते हैं। इसके बाद बारी आती है एल्डर हुआंग जिंग्स की, जो कि स्टारलू एम्पायर का एक प्रोटेक्टर था और उससे भी आती है अपने 6 सोल स्किल 10,000 पनिशमेंट स्टार फॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि आसमान से एस्ट्रॉइड्स की बारिश होने लगी और इससे सन मून एम्पायर की कई सारे एयरशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
जिसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर नेबुला डोलू और विंग फाइट डोलू मास्टर्स को देखते हैं, जिन दोनों ने अपनी 6 सोल स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत बड़े फायर टोर्नेडो एंड विंड टोर्नेडो टेक्निक्स को क्रिएट कर दिया था। इनके बाद बारी आती है मून डियर डोलू की, जो कि एक बहुत बड़े वर्ड ऑनर डर्मा बॉडी टेक्निक को क्रिएट करके दुश्मनों पर गिरा देते हैं। सेकंड लास्ट पर स्काई कुनपिंग डोलू यहाँ पर अपने वेल का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जमीन से बाहर की तरफ निकलते हुए 10,000 रिवर रिटर्न टू द वॉइड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए दुश्मनों पर हमला कर चुके थे। और आखिर में आती है थंडर डोलू मास्टर, जो कि अपने 9 हेवन विंड एंड थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों पर हमला कर चुकी थी। यहाँ पर एक साथ इतने सारे टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स को देखकर दुश्मनों का कैप्टन तो घबरा चुका था और वो हैरान होते हुए कहता है कि इतने सारे टाइटल लेवल डोलू मास्टर्स आए कहां से। जिस पर थंडर डोलू मास्टर उससे जवाब देते हुए कहती है कि अपने कमांडर मैड बुल से जाकर पूछ लेना, वैसे मैं तुम्हें वहीं पर भेजने वाली हूँ। ये कहती वो फर्ज से अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते उस पर हमला करते उसे जान से मार डालती है। यहाँ जब दुश्मनों की बैंड बज रही थी, हम देखते हैं कि युवाओं के दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे, जिनमें से ज़ुसेंची कह रहा था इस बार के हमले में हमारे साथ स्टारलू एम्पायर के 10 टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर भी है, जिसका मतलब यह है कि इस बार यकीनन हम लोग कामयाब होंगे। इन 10 टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स के साथ वाकई में इनकी टीम काफी ज्यादा ताकतवर तो हो चुकी थी, लेकिन मास्टर जुआनजी अभी भी जानते थे कि खतरा टला नहीं। वो यहाँ पर युहो को बताते हैं कि ये सोल गाइडेंस मास्टर हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा तो इस मेन माउंटेन पर मौजूद सारे के सारे सोल गाइडेंस डिवाइसेस और साथ ही साथ डेड गॉड टावर है, जिनसे हमें निपटना होगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर युहो भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि डेड गॉड टावर के कुछ अटैक्स को झेलने के बाद मैंने उसके बारे में कुछ चीजें तो समझ ली है। जब वो मुझ पर अटैक कर रहा था तो मैंने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते उसके अंदर काफी ज्यादा दर्द और बदले की आग को महसूस किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि डेड गॉड टावर की वो जो लाइट है वो काफी सारी एवेंजिंग सोल्स को कंडेंस करके बनाई गई है। वो डेड गॉड टावर उन्हीं एवेंजिंग सोल्स की पावर का इस्तेमाल करता है। ये सारी बातें सुनकर एल्डर जुआनजी कहता है कि एवेंजिंग सोल्स, फिर तो हमें तुम्हारे जैसे एक मेंटल पावर वाले सोल मास्टर की जरूरत पड़ेगी उस डेड गॉड टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके साथ ही मास्टर जुआनजी कहता है कि हम लोग 2 टीम्स में डिवाइड होंगे। पहली टीम में जायंट हैमर डोलू सोल मास्टर और शटर स्टार डोलू सोल मास्टर। तुम दोनों युहो और उसके दोस्तों के साथ मेन पीक के अंदर से गुजरते हुए ऊपर की तरफ जाओगे, जहाँ पर तुम लोगों का मिशन होगा डेड गॉड टावर को डिस्ट्रॉय करना, जबकि बाकी के सब लोग मेरे साथ आएंगे ताकि वो इस माउंटेन पर मौजूद सारे के सारे सोल गाइडेंस मास्टर और सोल गाइडेंस डिवाइसेस को खत्म कर सके, जो करने के बाद हमारी बाकी की मेन आर्मी को आगे की तरफ बढ़ने का मौका मिल सकता है। मास्टर जुआनजी का ये प्लान सुनकर सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हुए 2 टीम्स में डिवाइड हो गए थे, जहाँ पर युहो के साथ मौजूद जायंट हैमर डोलू सोल मास्टर अपने जायंट हैमर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी पर हमला कर चुका था, जिस अटैक से वो एक बहुत बड़ा केव बना देता है। इसके बाद बारी आती है शटर स्टार डोलू सोल मास्टर की, जो कि अपने 6 सोल स्किल इनफिनाइट स्टार अट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर चुके थे और वो इसे लेकर उस केव के अंदर चले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पहाड़ी के अंदर से उसे खोखला करते हुए रास्ता बना रहे थे। युहो, मिस टांगुटोंग और जायंट हैमर डोलू सोल मास्टर भी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगते हैं और ये लोग पहाड़ी के अंदर से गुजरते हुए आखिरकार पहाड़ी की टॉप पर आ चुके थे, जहाँ पर डेड गॉड टावर मौजूद था। इसे देखते ही ये चारों के चारों काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गार्डियन सोल मास्टर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर में उनके बाकी के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बाहर की तरफ कोई भी सोल गाइडेंस मास्टर या फिर सोल गाइडेंस डिवाइसेस नहीं मिले, जो कि हैरानगी वाली बात थी, क्योंकि ये डेड गॉड टावर तो काफी ज्यादा कीमती है, आखिर इसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। जायंट हैमर डोलू सोल मास्टर तो ये देखकर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले तो मैं इस डेड गॉड टावर को डिस्ट्रॉय करता हूँ। और ये कहती है उसने फौरन से अपने 9 सोल स्किल 1000 लेयर स्टील माउंटेन कोलैप्स टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो तेजी के साथ अपने हैमर को जोर जोर से घुमाते हुए यहाँ फौरन से डेड गॉड टावर पर हमला कर देता है। लेकिन वो हैमर अटैक यहाँ डेड गॉड टावर से टकराती वापस से रिवर्स होकर यहाँ जायंट हैमर डोलू सोल मास्टर को ही जा लगा। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर इवल एनर्जी का एक सैलाब आ जाता है। एवेंजिंग सोल्स ने भी चारों तरफ से इनको घेर लिया था। शटर स्टार डोलू सोल मास्टर तो ये देखकर अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद के और अपने साथियों को एक बैरियर का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक हमें दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई थी, जो कि एक लड़की की आवाज थी और वो कह रही थी कि मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरे मेंटल स्पिरिचुअल बैरियर को किसने तोड़ा होगा। ये तो एक छोटा सा बच्चा निकला जिसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब कहते हुए सामने की तरफ ब्लड सी के अंदर से हम देखते हैं कि एक औरत धीरे धीरे करके निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही थी, जो कि उस डेड गॉड टावर के सामने आते हुए मुस्कुराकर कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम सब लोग यहाँ पर आ गए। वैसे भी मेरी डेड गॉड टावर को कुछ और सोल्स की जरूरत है जो कि इसे प्रोटेक्ट करने का काम कर सके, और उन सोल्स के तौर पर मैं तुम्हें रख लूंगी। ये सब कहते हुए उस औरत ने अपनी सिर्फ एक उंगली की पावर का इस्तेमाल किया, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शटर स्टार डोलू सोल मास्टर की वो शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। वो प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि और उसके सारे के सारे दोस्त तो फौरन से अपने घुटनों पर आ जाते हैं। सिर्फ टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर ही अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे।
जो देखकर यूहो कह रहा था कि मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। तभी अचानक हमें उस औरत की सोल रिंग्स देखने को मिलती है जिसके पास 9 सोल रिंग्स थी और उनमें से 3 सोल रिंग्स तो पूरे 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स है। ये देखकर सब लोग सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि ये तो एक डेमी गॉड या फिर अल्टीमेट टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर है जिसका रैंक लेवल 99 होता है। इसी वजह से तो इतनी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर जायंट हैमर डोलो सोल मास्टर भी उसे देखते हुए हैरान होकर कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने तो क्या किसी और ने भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सन मून एम्पायर के पास होली ब्लैक ड्रैगन के अलावा भी एक अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर है। और चूंकि ये औरत डेड गॉड टावर को कंट्रोल करती है तो इसका मतलब कि ये वही मिस्टीरियस और पावरफुल खतरनाक औरत है जिसे लोग डेड गॉड डोलो सोल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। इस औरत की असली आइडेंटिटी क्या है या फिर ये कहां से आई, कौन है, ये कोई नहीं जानता। इससे पहले जो भी यहाँ पर डेड गॉडेस से टकरा है वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। इवन की यह भी यहाँ पर डेड गॉडेस डोलो सोल मास्टर की तरफ देखते हुए हैरान होकर कह रहा था कि ये एक लेवल 9 की सोल इंजीनियर भी है और एक अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर के लेवल पर होने की वजह से ये बस गॉड बनने से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। जो चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर बनना बेशक मुश्किल है लेकिन एक अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर बनना बिल्कुल एक लावा के पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम है। यूहो अब धीरे धीरे समझने लगा था। वो समझ जाता है कि अच्छा अब मैं समझा कि सन मून एम्पायर आखिर मिंगडू माउंटेन की डिफेंस को लेकर इतना सारा परेशान क्यों नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि डेड गॉडेस डोलो मास्टर यहाँ पर मौजूद है और उसके होते हुए कोई भी मिंगडू माउंटेन रेंज को वापस हासिल नहीं कर सकता। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि डेड गॉडेस डोलो के पास एक ब्लडी डीमन पपेट की मार्शल सोल भी है। यहाँ ये सब देखते हुए अचानक से हम देखते हैं कि शैटर स्टार डोलो सोल मास्टर यहाँ पर डेड गॉडेस डोलो को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम सन मून एम्पायर के साथ मिलकर उनके इस बुरे काम में उनका साथ देते हुए अपनी होमलैंड के खिलाफ जंग को क्यों छेड़ रही हो। ये बात सुनकर तो डेड गॉडेस को हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए कहती है कि कौन सा होम टाउन, जिस पर शैटर स्टार डोलो सोल मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सन मून एम्पायर से तो नहीं हो सकती, क्योंकि सन मून एम्पायर के सोल मास्टर्स की कल्टीवेशन एक हद तक पहुंचने के बाद अचानक से डिक्रीज हो जाती है। यही तो वजह कि सन मून एम्पायर के पास उनका खुद का कोई भी अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे ही किसी एम्पायर से हो तो अपने होम टाउन के बारे में सोचो। तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। अभी भी वक्त है, तुम वापस लौटाओ और अपने देश का साथ दो। जो सुनकर तो डेड गॉडेस ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और वो यहाँ पर उन पर हमला करते हुए कहती है कि ये बताओ कि आखिर इवल सोल मास्टर्स का कौन सा देश होता है। तुम जैसे सोल मास्टर, जब भी हम जैसे इवल सोल मास्टर्स को देखते हैं तुम लोगों की सबसे पहली सोच यही होती है कि कैसे तुम लोग हमें जान से मार डालो। मुझे तुम जैसे कमीने लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी। यहाँ पर इससे पहले कि डेड गॉडेस कोई दूसरा अटैक चल पाती तभी अचानक यूहो सामने की तरफ आते हुए कहता है कि डियर एल्डर प्लीज हमला मत करना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर तो डेड गॉडेस भी उसमें इंटरेस्ट लेते हुए कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम वाकई में काफी सारा इंटरेस्टिंग हो। तुमने कई बार मेरी ट्रैकिंग के अंदर घुसकर मिलिट्री इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ क्योंकि तुम एक सोल सेज लेवल के वॉरियर हो, फिर भी तुम्हारी मेंटल पावर किसी एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर के बराबर है। मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ जान से मारकर तुम्हें जाया नहीं करूंगी बल्कि मैं तुम्हें अपनी डेड गॉड टावर के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आखिर तक बचा कर रखूंगी। यहाँ पर जब डेड गॉडेस ये सब कह रही थी तभी अचानक यूहो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे बस सिर्फ आपसे एक ही सवाल करना है कि एल्डर ये आखिर आप ये सब क्यों कर रही हो। जो सुनकर तो डेड गॉडेस को एक झटका लगता है और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा। और ये कहती है फौरन से डेड गॉडेस से अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी। जो देखकर यहाँ शैटर स्टार डोलो सोल मास्टर तो यूहो के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहता था, मगर हम देखते हैं कि शैटर स्टार डोलो सोल मास्टर के पीछे से यहाँ पर डेड गॉडेस ने यूहो को गायब करके अपने सामने टेलीपोर्ट कर दिया, जहाँ पर उसने यूहो को गर्दन से जकड़ कर रखा हुआ था। शैटर स्टार डोलो सोल मास्टर भी उसकी ये लास्ट टेक्निक देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तो एक अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर की ये ताकत होती है। ये तो मुझसे टकराई भी नहीं, इसने बस स्पेस और टाइम को अच्छे से कंट्रोल करते हुए एक स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करा जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे अटैक डिफ्लेक्ट हो गए और ये मेरी नजरों के सामने से यूहो को लेकर चली गई। इसकी स्पेस और टाइम की कंट्रोल तो मुझसे काफी ज्यादा अच्छी है। मैं स्टांगुटुंग भी अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रही थी। दूसरी तरफ यहाँ डेड गॉडेस यूहो को पकड़ते हुए कहती है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुम्हें मेरे सरनेम के बारे में कैसे मालूम हुआ। वैसे भी इस दुनिया में ज्यादा लोग मौजूद नहीं होने चाहिए जिन्हें मेरे बारे में मालूम हो, इसलिए फौरन से बकना शुरू करो और मेरे सवाल का जवाब दो। यहाँ पर ये सब वो गुस्से में कह रही थी, मगर दूसरी तरफ यूहो शांति के साथ अपने गले की तरफ इशारा करता है जहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मेरा गला दबाया होगा तो मैं कैसे बात करूंगा। जिस पर तो डेड गॉडेस मुस्कुराते हुए फौरन से यूहो के गले को छोड़ देती है। इसके बाद यूहो यहाँ पर डेड गॉडेस से कहने लगा कि मुझे अब ये तो समझ आ गया है कि तुम्हारा नाम है ये जी शुई। सही कहा ना मैंने। जिस पर तो डेड गॉडेस दोबारा से गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ। जिस पर यूहो सच सच बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूहो है और मैं हूँ एल्डर मू का डिसाइपल। मैं जानता हूँ कि कभी आप उनकी दोस्ती, यहाँ पर एल्डर मू इनका नाम
सुनकर तो डेड गॉडेस भी हैरान होते हुए कहती है कि मुएन। काफी वक्त बाद ये नाम सुना, मुझे लगता है कि अब तो मुएन भी अगर मेरे सामने होता तो वो भी मुझे पहचान ना पाता। लेकिन अच्छी बात ये है कि मुएन मर चुका है। जो कहते वो इवल्स की तरह दोबारा से हंसने लगी, जबकि उसे हंसता हुआ देखकर पीछे की तरफ यूहो उससे कहता है कि एल्डर ज़ीशुई, मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में इसीलिए मालूम हुआ क्योंकि एल्डर मू और ब्लैक ड्रैगन के अलावा सिर्फ उनके एरा की एक और औरत थी जिसका नाम था ये ज़ीशुई। यही उस एरा के 3 वॉरियर्स हैं जो कि अब तक अल्टीमेट डुअल सोल मास्टर बनने की काबिलियत रखते हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना था कि ये ज़ीशुई एक इवल सोल मास्टर बन चुकी थी, जिससे तो मेरा शक और भी जरा मजबूत हो गया और सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को होली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन करवाने के लिए आप ही एग्री करवा सकती हो। मैंने बस सिर्फ इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि सन मून एम्पायर की जो डेड गॉडेस है वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद होगी। लेकिन मुझे अभी भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहती हो। क्या ये सब कुछ उन पास में मौजूद आपकी तकलीफों की वजह से है जो कि आपने झेली है। यहाँ पर यूहो की मुझसे ये सारी बातें सुनकर डेड गॉडेस मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन समझदार लोगों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। फिर भी चूंकि तुम एल्डर मू के डिसाइपल हो तो इसी वजह से मैं तुम्हें आखिरी बार यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ एल्डर मू की अच्छी बातें याद कर रही हूँ। अगर मुझे उनकी बुरी बातें याद आई तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए भी हम देखते हैं कि यूहो डेड गॉड टावर के काफी ज्यादा करीब था और वो अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सेंस करने की कोशिश करता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। मगर हम देखते हैं कि तभी अचानक ज़ीशुई ने अपना प्लान बदलकर अचानक से यूहो पर हमला करते उसे फनों से जकड़ लिया, जहाँ वो उसे अपने ब्लड कलर का इस्तेमाल करते हुए गर्दन से जकड़ लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगी जिसमें यूहो के दोस्त भी डूबते जा रहे थे। जो सब देखते हुए मिस टांगुटुंग डेड गॉडेस से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम इसे जिंदा जाने दोगी। जिस पर डेड गॉडेस हंसते हुए कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया, वैसे भी मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर मैं जो रूल बनाना चाहूँ वो मैं बना सकती हूँ और वैसे भी एल्डर मुएन तो मर चुका है। सोचो अगर मैं उसके डिसाइपल को भी मारकर उसके पास पहुँचा दूँ तो एल्डर मुएन के क्या एक्सप्रेशन होंगे। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। ये सब कहते वो यूहो का गला और भी ज्यादा जोर से दबाने लगी। साथ ही वो यूहो से कह रही थी कि मुझे दोष देने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि बच्चे ये तुम्हारी अपनी गलती है, तुम्हें अपने टीचर को सोच समझकर चूज करना चाहिए था, तुमने गलत टीचर को चूज कर लिया। यूहो के दोस्त ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। एक तरफ तो यूहो के दोस्त अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी बॉडी पर लगने वाला प्रेशर भी काफी ज्यादा खतरनाक था, और दूसरी तरफ वो बेबसी में यूहो को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं। मिस टांगुटुंग को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रही थी मगर कोई फायदा नहीं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ीशुई तो यहाँ पर जोर जोर से इवल्स की तरह हंस रही थी। यूहो भी तकलीफ में तड़पते तड़पता वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यूहो मरने की कगार पर पहुंच गया अचानक उसकी शर्ट फट गई। एक बार फिर से यूहो का रिवर्स ड्रैगन स्केल लॉकेट एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर तो मिस ज़ीशुई भी हैरान होती हुई कहती है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो के कपड़े फटने के बाद उसकी आंखें किसी ड्रैगन की तरह बन चुकी थी। साथ ही साथ उसके पीछे हम डाइटियान की शैडो को देख पा रहे थे। उसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। वो अचानक से अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए यहाँ पर खुद को ज़ीशुई से आजाद करवा लेता है। इवन की यूहो की यहाँ पर ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि शटरस्टार डुअल सोल मास्टर भी बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वो सरप्राइज होते हुए यूहो की तरफ देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि यूहो तो एक सोल सीज लेवल का मास्टर था ना। फिर अचानक यूहो ने अपनी बॉडी से एक अल्टीमेट डुअल सोल मास्टर जैसी एनर्जी कैसे अनलीश करी। यहाँ पर इस वक्त यूहो काफी ज्यादा खतरनाक और कूल दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे पीछे डाइटियन की शैडो भी है, और वो नीचे की तरफ मौजूद इंसानों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि इंसानों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। मिस ज़ीशुई तो सामने की तरफ मौजूद यूहो की तरफ देखते हुए हैरान होकर कह रही थी कि ये यूहो नहीं है, ये तो कोई और है। इवन की मिस टांगुटुंग भी यहाँ पर यूहो को इस रूप में देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। और यहाँ से जबरदस्त से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।